हिटलर का प्रोपागेंडा मिनिस्टर जोसेफ गॉयबल कहता था कि अगर एक झूठ को बार बार बोला जाए तो वो झूठ सच हो जाता है। बस यही वो ताकत थी जिसने हिटलर जैसे हारे हुए सिपाही को दुनिया का तानाशाह बना दिया। पर आखिरी में हिटलर को आत्महत्या करनी पड़ी। ये किसी व्यक्ति विशेष की आत्महत्या नहीं थी, बल्कि वो झूठ की आत्महत्या थी जो सच को मारना व मिटाना चाहता था। सभी को मेरा नमस्कार। मैं आशुतोष शर्मा आज आपके सामने एक वीडियो प्रस्तुत करके लाया हूँ, तो कृपया करके वीडियो को पूरा देखिएगा। मुझे बड़ा दुख होता है ये देख कर कि हम जात पात के नाम पर अंदर ही अंदर कितने बटे हुए हैं। जो समाज के पिछड़े तबके से आते हैं, हमारे ST SC OBC भाई बहन, उनके मन में ये जहर बोया गया है कि बड़ी जाति वालों ने हमेशा छोटी जाति वालों के ऊपर जुल्म ढाया है। फिल्मों ने इस जहर को हमारे नसों में और गहरे तक उतार दिया। खलनायक कौन, जालिम कौन, गांव के ठाकुर साहब या फिर मंदिर के पुजारी जी, मजलूम कौन, पिछड़े वर्ग का गरीब मजदूर। असल में ये एक स्टीरियोटाइप है जो हमारी फिल्मों को शूट करता रहा, वो दिखाते रहे और हम देखते रहे। ये झूठ इतनी बार बोला गया कि ये सच हो गया। जो काल्पनिक कहानियाँ थीं वो नैरेटिव में तब्दील हो गई। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहना चाहता कि ऐसी कोई समस्या रही ही नहीं, बिल्कुल रही है, लेकिन हमेशा से नहीं। भारत की सनातन संस्कृति ने कभी ऊंच नीच का भेद नहीं किया, उसका बढ़ावा नहीं दिया। 700 से 800 वर्षों में बाहर से आए हुए आक्रमणकारियों ने बंटवारे की ये विषबेल हमारे मिट्टी में बो दी, और फिर लिबरल्स और लेफ्ट विचारधारा के लोगों ने इसे इतना खाद पानी दिया कि अब इसे उखाड़ कर फेंकना मुश्किल सा हो गया है। हमारे यहाँ वन व्यवस्था रही है, लेकिन एकदम वैज्ञानिक आधार पर रही है, जहाँ मकसद समाज को सुचारू रूप से चलाना, ना कि किसी को छोटा या बड़ा साबित करने का। आज मैं आपको बताऊंगा वन व्यवस्था का सच, तो ये पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। आप समाज के किसी भी वर्ण से क्यों ना आते हों, जात पात को लेकर आपके अंदर की किसी भी प्रकार का संदेह क्यों ना उठता हो, ये वीडियो आपके हर प्रश्न का उत्तर है। आइए समझते हैं कि वर्ण व्यवस्था क्या है। ऊंच नीच का भेद न माने वही श्रेष्ठ ज्ञानी है। दया धर्म हो जिसमें सबसे पूज्य वही प्राणी है। क्षत्रिय वही भरी हो जिसमें निर्भयता की आग। सबसे श्रेष्ठ वही ब्राह्मण जिसमें हो तप त्याग। राष्ट्र कवि दिनकर ने जात पात का ये दुष्प्रचार कुछ छोटे से शब्दों में खंडित करके रख दिया। लेकिन ये व्यवस्था है क्या, आइए गहराई समझते हैं। हमारे कर्मों और क्षमताओं के अनुसार समाज में हमारा जो स्थान है वही हमारा वर्ण है। डिपेंडिंग on our natural strengths and work we do, we have been assigned in a specific place and nomenclature in the society. श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, चतुर्वर्णा मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। गुण और कर्मों के आधार पर चारों वर्ण मेरे द्वारा रचे गए हैं। श्री कृष्ण यह स्वयं कह रहे हैं कि वर्ण कर्म के हिसाब से बांटा गया है, जन्म के हिसाब से नहीं। इसलिए तो भगवान श्री राम जूठे बैर किसके खाते हैं, माता सबरी के। मित्र किसे बनाते हैं, निषाद राज को, सुग्रीव को। वो अपने सेना में किसे शामिल करते हैं, वानरों और नीचों को। वो पिता तुल्य मानकर आदर किसे देते हैं, गिद्धराज जटायु को। ये हमारा जीव मात्र के प्रति सम्मान भाव है, ये है हमारा मानव मात्र के प्रति सम्मान भाव। जो सभ्यता सृष्टि के कण कण पर ईश्वर देखती है, वो जन्म के आधार पर अपने भाइयों के ऊपर भेद कैसे कर सकती है, ये बात गले नहीं उतरती। सबसे बड़ी बात, हम किसी भी ग्रंथ को पढ़ते नहीं हैं, उसके छुपे हुए भाव को जानते नहीं हैं। हम व्हाट्सएप और फेसबुक के माध्यम से जो भी जान लेते हैं उसी को सच मान लेते हैं, फिर छुआछूत और भेदभाव के लिए सनातन को कोसने लगते हैं। सनातन ने कभी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया। यहाँ तक कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अपनी किताब हु वर शूद्रास के चैप्टर 1 के पैराग्राफ 3 में लिखा है कि देर आर नो कनेक्शन बिटवीन वैदिक शूद्र एंड प्रेजेंट शूद्रास। उदाहरण स्वरूप महर्षि वाल्मीकि जो समाज के पिछले वर्ग से आते हैं, फिर भी महान ऋषियों की सूची में ऊपर आते हैं और उनका नाम सम्मान से लिया जाता है। महर्षि विश्वामित्र जन्म से क्षत्रिय थे, किंतु अपने कर्मों से ब्रह्म ऋषि कहलाए। संत कबीर, संत नामदेव, संत रविदास, भारतवर्ष के ऋषि परंपरा में ये नाम आदर से लिया जाता है। आज हम जो सनातन के प्रति द्वेष देख रहे हैं वो अंग्रेजों और अन्य आक्रमणकारियों की देन है। पहले इस्लामिक शासन ने हमारे सनातन को हजारों जातियों में तोड़ दिया
और फिर ब्रिटिश राज में मैक्स मूलर, ग्रिफिथ, ब्रूमफील्ड जैसे अंग्रेज़ों ने विदेशी शासन को मजबूत करने के लिए वेदों को ऐसे ट्रांसलेट किया कि किसी भी पढ़ने वालों को ये ग्रंथ गलत ही लगे। लोगों का उनके वेदों से विश्वास उठ जाए। एब्सोल्यूट डिस्कनेक्ट्स फ्रॉम द रूट। हजारों वर्ष तक हमारी संस्कृति पर हमले होते रहे। आतताइयों की चमड़ी वेशभूषा तो बदल रहे थे, लेकिन दुर्भाग्यवश नीयत सबकी एक ही रही, वो है भारत को खंडित करना, लूटना, तोड़ना और भारत को बर्बाद कर देना। अगर किसी वृक्ष को उसकी जगह से हमेशा के लिए हटाना है तो उसे जड़ से समाप्त करना होगा। बस इसी प्रकार विदेशी आतताइयों ने हमारे वेद पवित्र ग्रंथ को खंडित किया। उनको पता था कि भारतवर्ष की आधार, उसकी नींव पवित्र ग्रंथ, वेदों और अन्य ग्रंथों को तीसरे और चौथे वर्ण का विरोधी साबित करने के लिए और संयंत्र था। और ये था कन्वर्जन, यानी कि धर्म परिवर्तन। अफसोस की बात तो ये है कि धर्म के नाम पर अधर्म आज भी हो रहा है दुनिया के सबसे विकसित देशों में। चलिए अब थोड़ा सा बात करते हैं वर्ण व्यवस्था हमारे लिए सक्सेस मंत्र कैसे था उस टाइम पे। मैं वैदिक टाइम पे बात कर रहा हूँ। दुनिया के सबसे विकसित देशों और सफल कंपनियों की लिस्ट उठाकर देख लीजिए, एक बात कॉमन मिलेगी, वो है डिसिप्लिन। और ये अनुशासन बनता है क्लास वाइज डिवीजन से। जो जिसका काम है वो अपनी ईमानदारी और निष्ठा से करे। कंपनी हो व देश, उन्नति का मंत्र यही है। किसी भी संस्थान का प्रशासन 4 भागों में बटा हुआ होता है। इस हायरार्की में सबसे ऊपर नियम बनाने वाले लोग होते हैं, दूसरे में लागू करने वाले लोग होते हैं, तीसरे स्थान पर लेखा जोखा व्यापार यानी कि ट्रेड मार्केट से जुड़े लोग होते हैं, और अंतिम स्थान पर इन तीनों की मदद करने वाले होते हैं, जैसे कि साफ सफाई और शारीरिक श्रम के लोग। इस बात की पूरी संभावना है कि स्वीपर का काम करने वाला कोई भी व्यक्ति पढ़ लिख कर फर्स्ट क्लास ऑफिसर बन सकता है। ऐसे ही सनातन में ये विभाजन समाज को व्यवस्थित बनाने के लिए विभाजन है, ना कि समाज को बांटने के लिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र कोई परमानेंट टैग नहीं है, ये सिर्फ योग्यताएं हैं, क्वालिफिकेशन है, ग्रुप है। आप जिस गुण से मेल खाएंगे ऑटोमेटिकली आप उसी वर्ण में चले जाएंगे। आज हम अज्ञानतावश वर्ण विभाजन के लिए ब्राह्मणों को कोसते हैं, जबकि भगवान मनुस्मृति के रचयिता महाराज मनु क्षत्रिय थे और चारों वर्णों को परिभाषित करने वाले भगवान श्री कृष्ण तीसरे वर्ण संबंधित थे, जिसे आज की भाषा में ओबीसी कह सकते हैं। यानी भगवान श्री कृष्ण का किया हुआ पूरा विभाजन पूर्ण वैज्ञानिक है, तर्कसंगत है और इसका आधार कर्म है।